लखीमपुर खीरी से बीएसपी प्रत्याशी अंशय कालरा से भारत 24 ने खास बातचीत की। इस दौरान अंशय कालरा ने इस चुनाव में बसपा की नीतियां बताई। साथ ही बताया कि कैसे अंशय कालरा लखीमपुर खीरी की जनता के लिए काम कर रहे हैं। अंशय मूल रूप से कौशाम्बी के निवासी हैं। भारत 24 से बातचीत के दौरान अंशय कालरा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लोकसभा खीरी की पलिया विधानसभा सीट पर हम मौजूद हैं और एक बार फिर से हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद है बसपा की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट अंशय कालरा जी। एक बार फिर से उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आने का उद्देश्य और जनता के बीच में क्या कुछ मैसेज देना? जी देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जन तक पहुंचे, हर गांव हर नुक्कड़ तक पहुंचे, उनको संदेश पहुंचाएं, उनको अवगत कराएं आने वाले खतरे से और उनको बताएं कि किस प्रकार से उनके अधिकार को मारा गया है, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है। जिस सरकार को हमने चुना था काम करने के लिए, कार्य करने के लिए, प्रगति करने के लिए, उन्नति करने के लिए, विकास कार्य करने के लिए, आज वो सरकार धराशायी हो चुकी है। उनके सारे वादे फेल हो चुके हैं। जितने उनके जुमले थे वह जनता पकड़ चुकी है, पहचान चुकी है, जागरूक हो चुकी है और उनसे हम बीच में जाते हैं उनसे मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके मुद्दे क्या हैं, जमीनी मुद्दे क्या हैं, उनको जानने के लिए हम लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। और यहाँ पर आकर हमारे को बहुत अफसोस होता है और बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि 10 साल के बावजूद भी आज यहाँ पे प्रगति बहुत दूर है, विकास यहाँ से बहुत दूर है। आज हमारी क्षेत्र की जनता गरीबी से त्रस्त है। आज आप किसी से भी बात कर लीजिए, चाहे वो किसान वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, हर किसी की अपनी खुद की समस्या है। 10 साल के अंदर किसी की समस्या सुनी नहीं गई। गांव देहात के क्षेत्रों में आज काम नहीं किया गया। आज उसी चीज को हम देखने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए उनके बीच में आए हैं। इस तरीके के पैम्फलेट्स आप दे रहे हैं तो इसमें क्या जिक्र किया गया है और क्या कुछ है आपके मैनिफेस्टो में अगर बीजेपी के कंपैरिजन? जी देखिए, मैनिफेस्टो पार्टियां वो बनाती हैं जिनको झूठे वादे करने होते हैं। हम वोट मांगते हैं, हम वोट लेते हैं अपने प्रीवियस करे हुए कामों के ऊपर। आप देखेंगे हर पार्टी के पास मैनिफेस्टो है, उनके मैनिफेस्टो पे आज विवाद भी चल रहे हैं। हम जहां भी जा रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, हम अपने काम गिनवा रहे हैं। हमने जो कार्य करे क्षेत्रों में, जो लोगों की हमने सहायता करी है पिछली अपनी सरकारों के अंदर, हम उस बिहाफ पे वोट मांग रहे हैं। आज जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप देख रहे हैं कहीं पे अगर हम नुक्कड़ सभा भी करते हैं, आज हम गली गली जा रहे हैं, जहां पे 4 लोग दिख गए हम गाड़ी रोक लेते हैं। जहां 10 लोगों की 20 लोगों की मीटिंग होती है, वहां आप देख सकते हैं कैसे हजूम जुड़ रहा है, कैसे जन सैलाब हमारे साथ जुड़ता जा रहा है। हमारी बात से वाकिफ है, वो हमारे साथ जुड़ता है और हमारी बात से भी वादा रखता है। संविधान का जिक्र अपने संबोधन में कर रहे थे, क्या कुछ? जी देखिए, आप देखेंगे आज की तारीख में कोई भी भाजपा का व्यक्ति हो, वो एक ही बात कहता है, संविधान में संशोधन करेंगे। हमें ये समझना है कि संविधान में संशोधन क्यों करना चाहते हैं और 400 पार का नारा क्यों देते हैं। 400 पार ही क्यों? आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब सरकार गठित करने के लिए केवल 272 सीटें जरूरत होती है। कि 272 चाहिए होती है जी। सरकार गठित करने के लिए केवल 272 सीटें चाहिए होती हैं। आज मधु सरकार 302 सीटों पर बैठी हुई है, फिर भी उनको 400 पार ही क्यों करना है? 400 पार का नारा ही क्यों दे रहे हैं? 350 दे देते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर किसान बहुत हैं और जो मेन प्रोफेशन है लोगों का वो किसानी है। ऐसे में किसानों के लिए क्या कुछ वादे और क्या कुछ नीति लेकर? जी आप सही कह रहे हैं, किसान बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे अधिकतम सारे किसान हैं। इसी के साथ गन्ना मिले, 13 गन्ना मिले इस लोकसभा के अंदर है। ये लोकसभा शुगर मिल के नाम से जानी जाती है, शुगर बोल के नाम जानी जाती है। परंतु ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि आज ये शुगर बोल बेगिंग बोल में कन्वर्ट हो गया है, भीख मांगने कटोरे के अंदर बन के रह गया है। गन्ने का रेट किसान को मिल नहीं रहा। आज फसलें उनकी तबाह हो रही हैं। इस क्षेत्र में पिछले 20 सालों से 30 सालों से एक समस्या है, वो है बाढ़ की, कटान की। आज तक किसी भी सरकार ने उस पर काम नहीं किया। पंचपड़ी घाट का पुल ले लीजिए आप, जिसपे जनता इतना परेशान है। आज 15 साल से वो पुल टूटा हुआ है, उसकी मरम्मत नहीं हो रही। लोग अपनी जान का जोखिम लेकर उस टूटे हुए पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा हमारे सांसद जी से, मौजूदा से, जो राज्य गृह मंत्री भी हैं, क्या आप इतनी ताकत में होने के बावजूद, 10 साल लगातार रहने के बावजूद एक पुल का निर्माण नहीं कर सके, बच्चों की शिक्षा नहीं कर सके? आज जनता ये सवाल पूछती है। ये सवाल मेरे नहीं है, ये जनता के सवाल हैं कि जो सरकार सत्ता में रहने के बावजूद केंद्र में भी राज्य में भी एक परीक्षा सही से नहीं करा सकती, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, तो सरकार किस हिसाब से चलाएगी? यहाँ की जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जी देखिए, मैं सबसे यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि अब की बार के मतदान सबसे महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक होने जा रहे हैं। अब की बार अपने मत को, अपने मतदान को, अपनी मत का प्रयोग करके करें। किसी के बहकावे में ना आए, झूठे वादों में ना आए, जुमलों में ना आए। ये वही सरकार है जिसने जुमलेबाजी कर कर आपको यहाँ तक पहुंचा दिया, गरीबी के स्तर तक ले आए। अब अपनी पार्टी के साथ दीजिए, बहुजन समाज पार्टी के साथ दीजिए, अपनी पार्टी को विजय बनाइए, अपने भविष्य को, अपने समाज के भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो ये थे मिस्टर अंशय काला जो कि बीएसपी की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट करें। अब देखने वाली बात ये होगी कि 13 मई को यहाँ पर वोटिंग होनी है। ऐसे में जनता किसके पक्ष में वोट डालती है और 4 जून को जो फैसला आता है वो किसके हित में आता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ में साक्षी मिश्रा, भारत 24, लखीमपुर खीरी।